हे गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर बता दूं कि सभी सरकारी भर्तियों की सूचनाएं सबसे पहले दी जाती रहती हैं। विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है, लीगल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में सबसे पहले आपके साथ यहाँ पर शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती हैं। सो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को एनआईसी पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सो गाइज फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और एक हैप्पी न्यूज़ आपको दे दूँ, इट मीन्स आपको एक खुशखबरी ये दे दूँ कि कुछ दिनों बाद आपको यहाँ पर इसी एनआईसी पोर्टल चैनल पर आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। और लेकिन ये करंट अफेयर्स थोड़ा सबसे डिफर रहेगा, थोड़ा सबसे डिफरेंट नहीं, यानी कि इट मीन्स अलग रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपको साप्ताहिक यहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर्स की जानकारी दी जाएगी। और वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें। जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप पर सभी जगह वीडियो को लिंक को जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। दोस्तों एक्चुअली क्या है ना कि मेरी कोशिश ये रहती है कि आप सभी लोगों को जो सरकारी सूचनाएँ आती हैं, सरकारी भर्तियाँ आती हैं, और उसके साथ साथ जो आपके जो करंट अफेयर्स की जानकारियाँ हैं साप्ताहिक, ठीक है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। चलिए आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो लाइब्रेरियन, पीटीआई और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए, यानी कि पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन कैसे करने हैं, नियुक्ति कैसे होगी और कब तक होगी, और उम्र यानी कि कितने से कितने उम्र के लोग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितनी होगी, और इस भर्ती के लिए फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एंड गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मिनिमम एज मैक्सिमम एज की जो डिफिनीशन है वो डिफाइन करी गई है। तो आपकी जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है वो 21 यानी कि 21 वर्ष है। मैक्सिमम जो है 40 वर्ष, यानी कि जो आपकी उम्र है इस भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र में छूट भी दी जाएगी, जो हालांकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि जो ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर जो है उम्र में कुछ छूट भी दी जाएगी, जैसे कि सभी सरकारी एग्जाम भर्तियों में दी जाती है। तो अब किन किन पदों पे भर्ती है, क्वालिफिकेशन क्या, एक बार ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है लाइब्रेरियन की पोस्ट है, जहाँ पर 247 की पोस्ट है, यानी कि पदों की संख्या 247 है। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी की, जैसे लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस, या फिर इक्विवेलेंट, इससे जो है संबंधित आपके पास कोई डिप्लोमेट्स आप होने चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूजीसी, CSIR, नेट, SLET एंड SET एग्ज़ाम आप पास आउट होने चाहिए, या फिर आप ये नहीं पास हैं तो कोई बात नहीं है, आप PhD आप करने किए होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर PhD दे रखा है। और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट है वो राजस्थान स्टेट में आई है, तो आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि आपकी जानकारी नहीं है राजस्थानी कल्चर का, तो बिल्कुल आप एक बुक खरीद सकते हैं, राजस्थानी जो GS होता है, ठीक है, आप वहाँ से जानकारियाँ ले सकते हैं। अब इसके बाद जो पोस्ट है वो अगला है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का, जहाँ पर 247 यहाँ पर पदों की संख्या है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन का एंड स्पोर्ट का, ठीक है, या फिर आपके पास फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट का साइंस से संबंधित, साइंस से आपके पास डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क के साथ। और यहाँ पर कुछ भी और चीज़ें दी गई डिक्लेरेशन, इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, ओके। और जो अगली पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के पदों पर, ठीक है, जहाँ पर 39 पदों पर भर्तियाँ होनी है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय से, यानी कि होम साइंस से आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, और आपने अपने जो PhD कर रखी हो, या फिर आपने SET, UGC एंड नेट आपने क्वालिफाई कर रखा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्म के लिए आवेदन कब से कब तक करने हैं, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, ये सब जानकारियाँ। तो एप्लीकेशन जो 6 तारीख से स्टार्ट हो गई हैं, और 5/10/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 5 तारीख 10वां महीना तक, ओके। लास्ट अप्लाई करने का 5 तारीख की है। हालांकि जो एग्जाम डेट है अभी डिक्लेयर नहीं है, जैसे एग्जाम डेट आएगा आपको नोटिफाई इसी एनआईसी पोर्टल के माध्यम से कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस है, ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मात्र
₹600 है। और बता दूँ आपको, जो राजस्थान के लोग हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, जो अदर स्टेट के लोग हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यदि आप ओबीसी या बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ₹400, SC ST वालों के लिए भी ₹400 है। यदि आपने फॉर्म भरा, कोई उसमें गलतियाँ रह गई हैं, आपसे चूक हो गई है, तो आप उसमें करेक्शन का आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए ₹500 यानी कि ₹500 आपसे अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर लिया जाएगा। एंड गाइस, ये यहाँ पर जो विस्तृत विज्ञापन है आप देख सकते हैं। हालांकि यदि आप इसके फॉर्मेट को, विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके विज्ञापन को अच्छे से डाउनलोड करके बी केयरफुली आप इसको रीड कर लें, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म के लिए आप आवेदन करें। देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया, विस्तृत विज्ञापन है। यहाँ पर एग्जाम्स का हालांकि डेट अभी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको इसमें दी गई हैं, जैसे कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम में किस किस टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और ठीक है, ये सब सारी जानकारी आपको मिली है। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। हालांकि यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो डायरेक्ट करने का अप्लाई का लिंक है वो जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 है, मैक्सिमम 40 है, जो आपको मैंने बता दिया। अब आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, सैलरी देख सकते हैं कि जो ग्रेड पे रहेगा 15,600 से लेकर 39,100, ठीक है। तो आपका एक ग्रेड पे है, ग्रेड पे सैलरी है, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग तो सैलरी अच्छी खास यहाँ पर आपको मिलेगी, बहुत ही अच्छी सैलरी है। और यहाँ पर उम्र में किसको कितनी छूट दी जाएगी देखिए दिया गया है कि किसको 5 वर्ष की मिलेगी, किसको 10 वर्ष की मिलेगी, किसको अधिकतम आयु सीमा है ही नहीं, यानी कि जो विधवा, जो डाइवोर्स फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जो तलाकशुदा महिला हैं, उनको जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है, वो यहाँ पर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसको आप डाउनलोड कर ले और फॉर्म के अप्लाई करें। कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूजन है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं समझ में आए, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते देख लेते हैं जो चयन प्रक्रिया है, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर बता दिया। वीडियो को पॉज करें और इसको आप अच्छे से रीड कर लें।